हमारा देश यानी भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट्स में गिना जाता है। यहाँ सोने को ज्वेलरी के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बड़ी मात्रा में लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं और सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी इसके दाम कम होते हैं तो कभी ज्यादा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सोने की कीमत पर किन बातों का असर पड़ता है, यानी कि सोने के दाम कैसे बढ़ते और घटते हैं? तो चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ। बाजार में जब महंगाई बढ़ती है तब सोने की मांग काफी बढ़ जाती है और महंगाई के कम होने पर सोने की मांग कम भी होती है। ऐसे में महंगाई का बढ़ना और घटना भी सोने की कीमतों पर असर डालता है। देश के सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिजर्व रखते हैं। जब जब सेंट्रल बैंक ऐसा करते हैं तब सोने के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस परिस्थिति में बाजार में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है और सोने की सप्लाई कम हो जाती है। साथ ही ग्लोबल मूवमेंट में भी किसी भी तरह के परिवर्तन का असर भी भारत में सोने की कीमत पर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सोने के सबसे बड़े आयातक देशों में से है। ऐसे में जब किसी ग्लोबल मूवमेंट की वजह से एक्सपोर्ट करने वाला देश सोने पर आयात शुल्क बढ़ा देते हैं, तब भी इसका असर भारत में दिखता है और सोना महंगा हो जाता है। वहीं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ब्याज दरों का सीधा संबंध सोने की मांग से होता है। करंट गोल्ड प्राइस किसी भी देश में इंटरेस्ट रेट्स के लिए भरोसेमंद संकेतों की तरह माने जाते हैं। ब्याज दरों में कमी की वजह से ग्राहक कैश के बदले सोना बेचने लगते हैं और इससे गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाती है और फिर इसके दाम कम हो जाते हैं। इसी की तरह जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तब सोने की मांग बढ़ती है और इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाती है। और भारत में त्योहारों के वक्त ज्वेलरी की खरीद को एक धार्मिक काम की तरह माना जाता है। ऐसे में दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान देश में सोने की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में कीमत बढ़ना भी तय है। साथ ही सोने के प्रोडक्शन में लगने वाला खर्च भी इसकी कीमत निर्धारित करता है। इन सब के अलावा जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि डिमांड और सप्लाई सोने की कीमत तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।